हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 1 मई। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए बुक्स की लिंक्स तो मैंने यहाँ पे डाल रखी है कि बीच में होम मिनिस्ट्री ने दोस्तों एक दिन अलाउ किया था कि आप ऑनलाइन डायरेक्टली बुक्स वगैरह बुक शॉप खोलेंगे, बट सडनली उसको नेक्स्ट डे उन्होंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अभी आप ऑनलाइन में बुक्स ऑर्डर नहीं कर सकते हैं और ऑफलाइन में बुक ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक तो नहीं, और खासतौर पर दिल्ली तो हॉट स्पॉट है, तो यहाँ से तो आपको बुक ऑर्डर करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अभी। राइट, तो अभी क्या है कि अभी के लिए निश्चिंत रहिए, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सारी चीज़ें होंगी, आप सारा बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जब भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और जिनको वीडियो कोर्स लेना होगा दोस्तों, हम इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8840385335 पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर सीसेट की क्लासेस स्टार्ट करिए, सीसेट की क्लासेस स्टार्ट करिए, तो हमने बहुत ही कम प्राइस रखा है आपके लिए। ठीक है, ए टू जेड हम इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिकली रीडिंग कम्प्रहेंशन पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। जिसको भी बोधगम्यता वाले जिसमें होता है कि या एक स्टेटमेंट देके एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे नहीं हो पाता है, उसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीटली दोस्तों हम इसको पढ़ने वाले हैं। प्लस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़्यादा हम पढ़ेंगे जो कि पिछले 2012 से, आपको पता है कि 2012 से सीसेट लागू हुआ था। 2012 से लेकर 2019 तक सीसेट का जो पैटर्न रहा है उसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उसको ध्यान में रख के हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो दोस्तों हम ऐसा नहीं करेंगे एक ढर्रे पे सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हम स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम रीजनिंग की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। रीजनिंग को हम बहुत अच्छे से करेंगे, पूरा कंप्लीट रीजनिंग करेंगे, बोधगम्यता करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से करने वाले हैं। और एग्जाम की डेट देखो टलने वाली है। नोटिफिकेशन 3 से 4 दिन में बिल्कुल ही आ जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, इंटरनली मीटिंग में डिसाइड हो चुका है कि जो है कि आपका एग्जाम टाल दिया जाएगा। ठीक है, बट अभी इसलिए पब्लिकली नहीं आएगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, डरने लगते हैं कि लॉकडाउन ऐसा तो नहीं 31 मई तक बढ़ जाएगा। राइट, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सारी चीज़ें लास्ट टाइम पे करती है। आप घर में रहिए, सेफ रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो 3 मई के बाद देखते हैं लॉकडाउन कब तक बढ़ता है, बट आप अपने घर में रह के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आपको एटलीस्ट ये मान के चलिए 1 से 1.5 महीने आपको मिल गया है। राइट, उसके अलावा हमारा एनसीईआरटी का पैक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट का क्रैश कोर्स है, द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारे पास एसी का भी कोर्स है, अब सीसेट का भी कोर्स है, तो आप जो भी चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हमने कॉम्बो पैक बना रखा है, तो आप इसको भी चाहे तो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, पेमेंट मेथड मैंने बता रखा था कि आप 8840385335 पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई, इन सब सारे लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं है, अगर आपके पास एंड्रॉयड नहीं है, तो आप अकाउंट के थ्रू भी फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करना क्या था, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर, हम इसी नंबर पे क्या करना था, व्हाट्सएप कर देना था। व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते तो टेलीग्राम कर देना था। टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो आप हमें ईमेल कर सकते हो help.dkscienceacademy@gmail.com पे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, सपोज़ करिए आप रात को पेमेंट करते हो, अब आप कहोगे सर 15 मिनट के अंदर हमें तो मैसेज नहीं आया। राइट, देखिए कभी-कभी होता है इंटरनेट का इश्यू हो जाता है, कभी कोई अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अगर आपको तुरंत मैसेज ना आ पाए, विदिन 15 मिनट्स अगर आपने पेमेंट किया और आपको मैसेज ना आ पाए, ठीक है, अब आपने सारी डिटेल भेज दी और आपको मैसेज नहीं आ रहा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, उसके लिए परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आ जाएगा, अगर आपने पेमेंट किया है आपको सारी डिटेल आ जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहें। ठीक, तो देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हमारे लिए इंग्लिश की भी टर्म प्लीज यूज करिए, तो आप धीरे धीरे हम सारी चीजें हिंदी प्लस इंग्लिश डुअल लैंग्वेज कर देंगे। तो जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत होती है वहाँ पे उनको इंग्लिश में फायदा हो जाएगा, जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो रही तो वो हिंदी में देख लेंगे, थोड़ी चीजें जो उनको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो पहला जो पीआईबी का न्यूज है इसमें ये है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने म्यांमार के जो स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू, उनसे फोन पे बात की। बेसिकली बात किस लिए की थी, कोविड-19 से रिलेटेड कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, क्या इशूज है। अब देखो यूपीएससी ये नहीं पूछने वाला, यूपीएससी आपसे एक भी इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, मैपिंग से। ठीक है, तो अब मैपिंग में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक करके वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो म्यांमार की, ठीक है, म्यांमार के पड़ोसी देश कौन कौन से, इधर देखोगे इंडिया है, ऊपर देखोगे चाइना है। राइट, इधर आपका चाइना जाता है, फिर इधर देखोगे लाओस, थाईलैंड, ये क्या है इसके पड़ोसी देश है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आपको और क्या बातें ध्यान रखनी होंगी एक एक करके वो देखते हैं। देखो, एक तो सबसे पहले तो म्यांमार की कैपिटल क्या है। म्यांमार की कैपिटल की अगर बात करें तो देखो इसकी जो कैपिटल है दोस्तों ये है न्यायपीताओ। ठीक है, न्यायपीताओ इसकी क्या है कैपिटल है, ये आप जस्ट आपको याद रखें, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसके फेमस सिटीज हैं जैसे बागो, रंगून, मांडले और उसके बाद पैथीन, तो ये बेसिकली आपको ये इनकी सिटीज याद रखनी है। ठीक है, कि कहाँ पे देखो यूपीएससी आजकल क्या करता है, सिटीज के नाम दे देगा और मैच ऑफ द फॉलोइंग का दे देगा कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो मैच करिए यहाँ पे। राइट, तो इसमें भी आपको एडवांस बन के रहना है, इसके पड़ोसी देश देख के रखना है। इसके अलावा एक इरावदी नदी है, कहाँ से, बीच म्यांमार की, इसको लाइफ लाइन बोलते हैं, या म्यांमार के बीचों बीच से गुजरती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ना पिताओ इसकी कैपिटल है, बेसिकली ये आप याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतनी चीजें हो गई। इसमें एक मेन पॉइंट और है जो आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है,
आपने ये तो देख लिया कि इंडिया से बॉर्डर लगता है, इंडिया के कौन कौन से स्टेट भी बॉर्डर शेयर करते हैं ये भी जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, इतनी चीजें कर लोगे तो म्यांमार से दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, ये मान के चलिए 100% आप प्रीलिम्स में सही करके आएंगे, 100% सही करके आएंगे। ठीक है, अब देखो पड़ोसी देश देख लेते हैं, पड़ोसी राज्य देख लेते हैं हमारे कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऊपर से देखने आओगे आप, ऊपर से नागालैंड, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये हमारे 4 राज्य हैं जो आपके म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जस्ट आपको याद रखना है कि मिजोरम का बॉर्डर लगता है। देखो मैंने आपको बताया था कि तरीका क्या है, आप कोई भी ट्रिक अपना खुद का बना सकते हो। मैंने जो ट्रिक बना रखी है, मैंने यही बना रखा है, अरु ना मा मी। ठीक है, अरुणा मामी ऐसे करके मैंने ट्रिक बना रखी थी। ठीक है, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। ठीक है, और ये 7 सिस्टर को याद भी करना तो आप याद कर सकते हो। बचता है क्या आपका, त्रि में आसाम या त्रि में आस। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आपके आप ये सातों जो आपके 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं इसको हम, इन नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों को याद कर सकते हो। प्लस 8th यहाँ पे 7 सिस्टर प्लस 1 करते हैं, यहाँ पे आपका आ जाता है कौन सा राज्य है, यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम है यहाँ पे अपना। और सिक्किम की अगर बात करोगे दोस्तों, सिक्किम दोस्तों 3 साइड से क्या है, वर्ल्ड से मतलब विदेशी देशों से घिरा हुआ है। इधर देखोगे नेपाल है, इधर देखोगे आपका चाइना जाता है, राइट। तो बेसिकली ये टर्म्स याद रखिए जो आपको बेसिकली याद रखिएगा। और इधर आधा लगभग भूटान और इससे लग जाता है। तो एक तरह से देखोगे इसकी जो बॉर्डर है एक ही साइड अपने देश से लगती है, बाकी 3 साइड से ये विदेशों से घिरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे त्रिपुरा देख लो, मिजोरम देख लो। ठीक है, ऐसे ही आपका सिक्किम की भी हालत है। तो ये देखो बेसिकली तरीका है, जैसे अगर आपको प्रीलिम्स में तैयारी करनी है तो अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हैं तो याद रखिए कहीं भी आपको कोई हरा नहीं सकता, सारे एग्जाम क्लियर होते चलते जाएंगे। और हमने थोड़ा सिस्टम चेंज किया है क्योंकि सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रही, तो हमने सारा सब कुछ मॉडिफाई किया है। तो आपको सिस्टम आज थोड़ा सा नया भी लग रहा होगा, देखने में भी सब कुछ न्यू सा लग रहा होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो कोविड-19 केसेस 30 अप्रैल की रात के 11:30 बजे तक आपके 34,891 हो चुके थे, और आज की बात करें तो लगभग 35,000 तो क्रॉस हो गया होगा अभी तक। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने दोस्तों इसको कोविड-19 नाम दिया था। तो देखो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 को हुई थी, और इसने जब अपना काम करना चालू किया था दोस्तों 7 अप्रैल 1948 से अपना काम करना चालू किया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 194 इसके सदस्य देश हैं। ये 6 रीजनल इनके ऑफिसेस हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार पढ़ के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब अंतर सरकारी संगठन है ये बेसिकली, तो ये भी टर्म्स याद रखेंगे। ठीक है, और जो हमारे हर देश के जो दोस्तों हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, स्वास्थ्य मंत्रालय होता है बेसिकली, वो कोऑर्डिनेट करता है डब्ल्यूएचओ के साथ। तो ये टर्म्स थोड़ा सा याद रखिएगा। 7 अप्रैल को दोस्तों हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में मनाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट और ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। तो बेसिकली रिपोर्ट्स भी याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। वुहान सिटी से फैला था ये। वुहान कहाँ पे है, वुहान यांगसी रिवर के किनारे है। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ पिछले, मुझे लग रहा है कि 1 महीने से हम रिपीट कर रहे हैं, ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र, यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप ऑफ द मून, बेसिकली ये पब्लिश किया गया 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर किया है। सबसे पहले बात करें तो यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, नासा, और आपका लूनार एंड प्लानिटरी इंस्टीट्यूशन, इन तीनों संस्थानों दोस्तों इसको मिलकर चंद्रमा का एक यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप जारी किया है बेसिकली। तो आपसे यूपीएससी की प्रीलिम्स में क्या पूछेगा कि जो यूनिफाइड जियोलॉजिक मैप या एकीकृत भूगर्भिक मानचित्र है उसको किस संस्था ने जारी किया, केवल नासा ने, नासा और यूएसजीएस ने मिलकर, या फिर तीनों संस्थाओं ने मिलकर, लूनार एंड प्लानिटरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लूनर एंड प्लानिटरी इंस्टीट्यूशन में मिलकर जारी किया। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बेसिकली इस मिशन से हमें फायदा क्या होगा। देखो इसमें अपोलो मिशन का जो एक अपोलो मिशन था नासा का दोस्तों, इसकी भी इसका भी डेटा इसमें प्रयोग किया गया था, इसकी मैपिंग करने के लिए, पूरे चंद्रमा की मैपिंग करने के लिए बेसिकली इसका उपयोग किया था। तो इसमें बहुत सारी चीजें पता लग सकती है। कैसे, इसकी मैपिंग से हमें ये पता लग सकता है कि कहाँ पे पानी है कि नहीं है, पानी के मिलने के साक्ष्य हैं कि नहीं है। ठीक है, कहाँ पे कैसे गड्ढे पड़े हैं, कैसा फॉल्ट है, कौन सी पहाड़ी है, कौन सी रिले है, सारी चीजें हमें यहाँ पे जानकारी एक एक करके साथ दोस्तों सारी की सारी मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हम चंद्रमा पे इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कल को अगर हमें चंद्रमा पे रहना पड़े तो क्या है वहाँ पे संभावना है रहने की, या जीने की संभावना है। और जीने की संभावना कब कब होगी, जब वहाँ पे 2 चीजें हो, क्या, एक तो हवा हो, एक तो पानी हो। ऑक्सीजन और पानी के बिना हम जीवित रह ही नहीं पाएंगे, राइट। और इसमें देखो आपको पता है कि हमारा चंद्रयान 2 मिशन दोस्तों हमने जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया था, बट हमारा ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुल था। बाकी लैंडर और रोवर का वो अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि 1.5 किलोमीटर पहले ही हमारा संपर्क टूट गया था।
ठीक है। तो बेसिकली ये टर्म्स याद रखिएगा कि इसमें जो हमारा ऑर्बिटर मिशन है, जो ऑर्बिटर में हमारे चक्कर लगा रहे हैं आज भी हमारे सैटेलाइट्स, उसकी भी मदद हम इसमें करके बहुत सारे डाटा इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। तो बेसिकली टर्म्स याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। HCARD या एच कार्ड के नाम से भी इसको हम बोल सकते हैं। CSIR ने दोस्तों एक रोबोट तैयार किया जिसको उन्होंने नाम दिया है HCARD। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम है हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस। इसलिए तैयार किया गया है बेसिकली जो कोविड-19 संक्रमित लोग हैं उसको उससे कैसे आप स्वास्थ्य कर्मी दूरी बना के रख सकते हैं, उस पे इनको क्या करेगा, ये गाइड करता रहेगा, भैया दूरी बना के रखिए, इतनी दूरी आपको बना के रखनी है। तो बेसिकली ये याद रखिएगा जितने भी कोविड-19 में चीजें चल रही हैं एक बार थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा रिलेवेंट भी हो जाता है। ठीक है। साउथ एशियन सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम, अब इसमें सदस्य देश कौन कौन से, बेसिकली इसकी स्थापना दोस्तों 2010 में की गई थी। जो आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसके समर्थन से तैयार किया गया था, बनाया गया था। बेसिकली पर्पस क्या था कि इसमें हम इनकी मदद कर सकें। ठीक है। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसकी हम मदद कर सकें, 2010 में इसको स्थापित किया गया था। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं इस एरिया में, जब आपको पता है मानसून आता है तो बेसिकली ये लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले समय में कैसा मानसून होने वाला है, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, बारिश ज्यादा होगी तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। बेसिकली इस संगठन का काम यही है। ठीक है। सास्कॉफ का काम बस यही है, SASCOF या साउथ एशियन सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम। मैप में भी एक बार देख लेते हैं। देखो ये पूरा बेसिकली कंट्री हो जाती है। ठीक है। जो आपका मानसून आता है उससे ये लोग इफेक्टेड होते हैं। अफगानिस्तान थोड़ा सा कम होता है बट बाकी ये सारे देश ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन से मेंबर है सास्कॉफ में पूछा जा सकता है आपसे। चकमा और हाजोंग, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कहानी थोड़ी सी समझते हैं पहले चकमा और हाजोंग की, थोड़ी इनके बारे में जान लेते हैं उसके बाद कहानी समझते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि कोविड-19 का जब केस हुआ है इसके बाद से इनको इनको राहत पैकेज, जो राहत पैकेज दिए गए कोविड-19 के अंतर्गत, इसमें शामिल नहीं किया गया इनको। ठीक है। जबकि दोनों समुदाय, ठीक है, भारत के क्या है, नागरिक बन चुके हैं। ठीक है। तो इनको भोजन से वंचित करना मतलब आपके संविधान जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, उसको क्या करता है, वंचित करता है। ठीक है। तो बेसिकली ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, देखो पॉलिटी से इसको कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या है कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है, उसने अरुणाचल प्रदेश में जो चकमा और हाजोंग समुदाय रहते हैं, उसने प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई कि प्लीज प्राइम मिनिस्टर जी आप इसमें हस्तक्षेप करिए, क्योंकि बिना आपके हस्तक्षेप के इनको भोजन नहीं मिल पाएगा, प्लीज इसमें कुछ करिए। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, तो इसमें कहानी समझते हैं। देखो मैपिंग की अगर बात करें तो इसी में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आगे वाली स्लाइड में आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है। देखो ये है चिटगांव, एक्चुअली बांग्लादेश का एक्चुअली प्लेस है। अब ये जो बांग्लादेश आज के टाइम पे दोस्तों 1972 से पहले क्या क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था ये, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान था। 1972 में दोस्तों ये आज़ाद होता है। ठीक है। उससे पहले ही 1960 में क्या होता है, यहाँ पे एक डैम बनती है, यहाँ पे एक नदी है उस पर डैम बनता है। मैं नदी के नाम दिखा देता हूँ अभी आपको, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कर्णाफुली एक रिवर रहती है, कर्णाफुली रिवर के ऊपर एक डैम बनाया था जिसको बोलते हैं कपटाई बांध। ये कहाँ बना, आपका बांग्लादेश में। ठीक है। 1960 में। इसकी वजह से क्या हुआ, उस क्षेत्र में पानी भर गया तो उस क्षेत्र से लोग निकलने लगे। उस क्षेत्र में कौन लोग रहते थे, यही दो लोग रहते थे, चकमा और हाजोंग रहते थे। ठीक है। दूसरा ये था कि इनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश मुस्लिम देश है, मुस्लिम कंट्री अपने को, उनका धर्म क्या है, मुसलमान है। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये लोग कौन थे, भी चकमा और हाजोंग कौन है। तो देखो जो चकमा है दोस्तों, चकमा जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। चकमा किस धर्म को मानते हैं, याद रखिए कि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चकमा जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, और हाजोंग किस धर्म को मानते थे, हिंदू धर्म को। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं चाहता हूँ फॉलोइंग या कुछ भी करके यूपीएससी दे सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, हाजोंग हिंदू धर्म को मानते थे, चकमा बौद्ध धर्म को मानते थे। अब बेसिकली हुआ क्या, जब इनका उत्पीड़न होने लगा तो ये असम की लुसाई पहाड़ी, जो अब आज के टाइम का मिजोरम है, एक्चुअली वो असम का एक बार असम हुआ करता था, मतलब असम बहुत बड़ा था। ठीक है। असम से ये अलग होकर निकला हुआ है मिजोरम। तो ये लोग लुसाई पहाड़ी है आज के टाइम में मिजोरम में, वहां आके पहले बस गए। ठीक है। फिर धीरे 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 ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना चालू करे, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर लाइन कहते हैं, एजेंसी कहते हैं। बेसिकली इसको पहले नाम था, बाद में इसका नाम चेंज करके अरुणाचल प्रदेश हमने कर दिया था। ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच गया और वहीं पे वो लोग रहने लगे। ठीक है। कैंप वगैरह शिविर में रहने लगे। फिर उसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग शरणार्थी रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाए। ठीक है।
तो हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट है, जिसकी अगर क्लॉज 3(1) की बात करें तो वो कहता है कि जन्म से नागरिकता, और उसके बाद आप गए हो तो वहाँ पे आपको कैसे कैसे नागरिकता प्रदान की जाती है, उस प्रोसेस के थ्रू इनको क्या किया गया, वोटिंग राइट्स दे दिए गए दोस्तों, ठीक है, 2004 में। और उसके बाद ठीक है, इनको नागरिक भी बना दिया गया, ठीक है, नागरिक बना के उनको वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया। अब बेसिकली ये चीज़ कही जाती है कि देखो सीए जो होगा 2019 में, जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होगा, उसमें पता है कि आपको अरुणाचल प्रदेश को इसको छूट प्रदान की गई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, इसमें छूट प्रदान की गई है, और कुछ त्रिपुरा के कुछ एरिया भी हैं इसमें, और आसाम में भी कुछ पर्टिकुलर एरिया जिसको बाहर रखा गया सीए से। तो इनका भी एरिया क्या है, सीए से बाहर आ जाता है। तो इसके वजह से क्या होगा, जब स्कीम आई अभी कोविड-19 की, तो इनमें इनको ऐड नहीं किया गया और इनको भोजन नहीं मिला बेसिकली। तो आप देखिए यहाँ पे चीजें आपको समझ में आएंगी। चिटगांव हिल्स से ये लोग निकले, लुसाई हिल्स में गए जो आज के टाइम में मिजोरम है। फिर इसके बाद ये लोग धीरे धीरे इधर पहुंच गए, सुबनसिरी, लोहित के आसपास ये लोग पहुंच गए और इधर ही रहते हैं अभी, ठीक है। तो प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहले ये चकमा और आपका हजांग समुदाय अभी हाल ही में चर्चा में थे, किस राज्य से संबंध है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चकमा किस धर्म को मानते हैं, तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। हजोंग किस धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म के मानते हैं। बेसिकली लोग कहाँ से आए थे, बेसिकली आए थे बांग्लादेश से, ठीक है। लुसाई पहाड़ी कहाँ है, तो लुसाई पहाड़ी दोस्तों मिजोरम में है। आप कपटाई बांध कहाँ बना है, बांग्लादेश में बना है। कर्नाफली रिवर कहाँ पे है, तो बांग्लादेश में है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, बेसिकली आपके देखो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सीए तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। ये चीजें इतनी करेंगे तो आपकी चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक। अब बात करते हैं प्रकृति। देखो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता मुझे, बट फिर भी पढ़ के रखिए, ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली ने दोस्तों, शोधकर्ताओं ने दोस्तों बेसिकली क्या है कि भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड तैयार किया, जिसका नाम इन्होंने प्रकृति रखा है, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। बेसिकली इसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है। इसका बेसिकली इसका फुल फॉर्म, बेसिकली पर्पस क्या है कि ये लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारा जो लॉकडाउन है, इस फेज में हमारे जो केसेस है कितनी तेजी से और कहाँ कहाँ बढ़ सकते हैं, कौन से राज्यों में ज्यादा होने के चांसेस है, कौन से राज्यों में कम है, कौन से राज्यों में ना के बराबर है। बेसिकली ये दिखाता है पूरा, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो बस इतनी टर्म्स याद रखिए क्या है। अब स्वामित्व स्कीम की बात करें तो देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत दोस्तों एक स्कीम चालू की गई, जिसको स्वामित्व स्कीम के नाम से जाना जाएगा या जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो लोग जिसके मतलब एक संपत्ति है, मतलब आवासीय संपत्ति का मतलब जिसमें आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसके पास है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि देखो आज के टाइम में गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि जिनके पास बस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब आपके पास कुछ जमीन है जिसमें आप रहते हो बस, ठीक है, एक तरीके से ऐसे समझिए। आपके पास जमीन है, राइट, आपके पास एक जमीन है जिसमें आपने घर बना के घर बना रखा है, आप यहीं पे रहते भी हो, आपके पास इसके अलावा जमीन नहीं है। लेकिन आपके पास कुछ आइडियाज है जिसको आप बिजनेस के रूप में इंप्लीमेंट कर सकते हो, बिजनेस अच्छा कर सकते हो, शायद घर से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में या रेजिडेंशियल हाउस में कॉमर्शियल वर्क आप नहीं कर सकते, बेसिकली ये हमारा रूल्स कहता है, बिजनेस जो आपका गवर्नमेंट के रूल्स है, ठीक है। उसके देखो गवर्नमेंट का पर्पस क्या है कि इनको एक तो संपत्तियां इनकी आइडेंटिफाई की जाएंगी, दस्तावेज इनको दिए जाएंगे, बाद में क्या करेंगे, जो लोग स्टार्टअप अगर अपने घर से करना चाहते हैं, सारा उनको क्या किया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने घर को एज ए कमर्शियल भी यूज कर सकते हो, बेसिकली गवर्नमेंट का पर्पज इसके पीछे ये है छुपा हुआ, ठीक है। तो बेसिकली देखो जिन 6 राज्यों में भी बेसिकली मतलब जारी किया जा रहा है आपसी संपत्ति के दस्तावेज का अधिकार प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है। बेसिकली इसमें मैपिंग वगैरह की जाएगी, ठीक है। तो जियो मैपिंग ड्रोन की मदद ली जाएगी, बहुत सारे इसमें इनका प्लान है। और राजस्थान और आपका पंजाब जो है उसमें उनके जो 101 कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टैटिक्स है, जिसको आपका कोरस के स्थापित किए जाएंगे, बेसिकली कि गांव में कौन सा एरिया है जो आवासीय क्षेत्र है, कौन सा एरिया जैसा है जहाँ पे हम कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और आवासीय एरिया में भी कहाँ कहाँ हम कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का आने वाला प्लान है जो आपको बता दे रहा हूँ। पीच ब्लैक, बेसिकली पीस ब्लैक दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध अभ्यास है, बेसिकली हवाई युद्ध अभ्यास है, बेसिकली याद रखेंगे, ठीक है। और ऑसी इंडेक्स, तो इनके दो युद्ध अभ्यास याद रखिएगा। देखो कोविड-19 की वजह से ये स्थगित हो गया, 24 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच तक होने वाला था ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो द्विवार्षिक है, दो वर्ष में एक बार होता है। ऑसी इंडेक्स मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक युद्ध अभ्यास है, नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, ये याद रखेंगे। और पीस ब्लैक याद रखेंगे, दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। पीस ब्लैक 2018 में पहली बार हुआ था, तो ये भी टर्म्स याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ी मैपिंग में अगर देख लो, ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी चर्चा भी कर रहे हैं, तो मैप देख लेते हैं। देखो इनके कुछ फेमस प्लेसेस याद रखना, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, ब्रिस्बेन और डार्विन। बेसिकली क्या है कि देखो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तस्मानिया याद रखिएगा, ये भी याद रखना, होबार्ट भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। बास स्टेट तस्मानिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में याद रखेंगे। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो याद रखेंगे जो आपके याद है
टोरेस सी याद रखेंगे आपका पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तैमूर सी फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो ये आपसे कुछ जो ऐसे पूछे जा सकते हैं। गल्फ ऑफ कारपेंटरिया कहाँ पे, तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे है। नॉर्थ जो आपका ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ पार्ट है उसमें है, ठीक है, जो आपका नॉर्दर्न टेरिटरी है और क्वींसलैंड दोनों के बीच में है। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। अराफुरा सी भी पूछा जा सकता है, जो पापुआ न्यू गिनी या इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऐसे पूछ याद रखेंगे आप, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों टर्म्स है जो आपको जस्ट याद रखने हैं। फिजिकल मैप में भी थोड़ी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट कहाँ पे, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रेट ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ पे है, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे, और लेक आइरिस कहाँ पे है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट सैंडी रेंज, ग्रेट विक्टोरिया लेक, ठीक है, और लेक आइरिस कहाँ पे, तो ये याद रखिएगा। बेसिकली ये सारे ऑस्ट्रेलिया में इतनी टर्म्स याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सी सेट का बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, जिस सेट का बैच ज्वाइन कर लीजिए। आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, इसमें रीडिंग कंप्रेशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सारी पढ़ेंगे। इनको भी सी सेट से डर लगता है, सारी डर आपकी खत्म हो जाएगी पढ़ने के बाद, ठीक है। इसके अलावा हम एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट, द हिंदू एडिटोरियल और एसे का कोर्स है हमारे पास। जो भी आप ज्वाइन करना चाहो अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिए। हमें इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8840385335 पे, ठीक है। और पेमेंट मेथड मैंने बता दिया कि आप 8840385335 पे हमें डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट उसका भेजना है, अपना नाम और मोबाइल नंबर फॉर रजिस्ट्रेशन भेजना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मोबाइल नंबर ही होगा, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।